पंजाब में हमारे 28 साल के 26 साल के 29 साल के लड़के लड़कियां एमएलए बन गए और हराया किसको? दिग्गजों को, बादलों को, कैप्टनों को, मजीठिया को, सिद्धू को, सब हरा दिए लोगों ने। ये लोग हैं, ये पब्लिक है। लोग जब चाहे आदमी अर्श पर और लोग जब चाहे आदमी फर्श पर। शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। पंजाब में 660 हो गए, अब 660 मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक खुल गए जी एक साल में। क्योंकि दिल्ली ने तजर्बा किया हुआ था ये, हालांकि उनको बहुत टाइम लगा 600 तक जाने में, साल 2 साल लग गए थे सर। लेकिन हमें इनका तजर्बा इस्तेमाल किया हमने, तो हमने कुछ महीनों में ही पिछली 15 अगस्त को, इस 15 अगस्त को हमने 76वां आजादी दिहाड़ा मनाया। 76 आम आदमी क्लिनिक और चलाए हैं और उसमें 40 किस्म के टेस्ट हैं और 90 किस्म की दवाइयां वहीं मिलती हैं। अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग आम आदमी क्लिनिक के आके ठीक होके घर चले जाते वापस। पैसा, एक पैसा नहीं लगता, एक पैसा। फिर स्वास्थ्य के बाद तीर्थ यात्रा की गारंटी है, दिल्ली में चल रही है। अभी पिछले दिनों ही मैं देख रहा था सर को, तो ट्रेन जाती है, जहां भी जाना है तीर्थ यात्रा पे, वो दिल्ली की सरकार की तरफ से ट्रेन जाती है। आपने भगवान के दर्शन करने हैं, कहीं भी नहीं जा सकते, साधन नहीं है किसी के पास कोई मौका नहीं बनता, तो सब जाओ इकट्ठे होके। ये तीर्थ यात्रा की गारंटी दिल्ली में पूरी कर चुके हैं। पंजाब में हम हर रोज, पंजाब में भी जो है, पंजाब से नादेर साहब, हजूर साहब, पंजाब से पटना साहब, पंजाब से मणिकर्ण, पंजाब से नैना देवी, पंजाब से भी बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं नतमस्तक होने के लिए। तो उनके लिए भी हमारा जो है वो काम चल रहा है, क्योंकि हमने गारंटी दी है। तीसरी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़। तो अगर भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और पंजाब है तो छत्तीसगढ़ तो हो ही जाएगा। और हमने ये भी बोल रखा है कि अगर, हमने एक नंबर जारी कर दिया कि अगर आपको कोई दफ्तर में बाबू पैसे मांगे तो मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, पैसे निकालने के लिए नहीं, फोन निकाल लेना, उसकी फोटो या उसकी वीडियो एक बार हमारे नंबर पे डाल देना, उसके बाद हमारा काम है। 350 से ज्यादा जेल में बैठे हैं आज। ऐसी ईमानदारी है। अगर देखो, अगर सरकार ईमानदार हो गई ना तो लोग ईमानदार हैं, लोग तो ईमानदार हैं। आप लोगों पे कोई शक नहीं है, आपकी देशभक्ति पे। जो बीच वाले हैं ना, जब ऊपर से चलता है, ऊपर से भ्रष्टाचार चलता है तो नीचे तक पहुंचता है। अगर ऊपर से बंद कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी हम पंजाब में पूरी कर चुके हैं, दिल्ली में कर चुके हैं। शहीद सम्मान गारंटी, यह बहुत बड़ी चीज है। पहले दिल्ली ने शुरू किया था कि दिल्ली पुलिस का कोई जवान या दिल्ली का कोई फौज का जवान शहीद होता है 1 करोड़ रुपया। आज भी चल रहा है, मुख्यमंत्री साहब खुद 1 करोड़ का चेक लेके उनके घर पे जाते हैं। पंजाब है ही शहीदों की धरती है भाई साहब। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 2 या 3 बुत ना लगे हो शहीदों के, कोई गेट ना बना हो उनकी याद में, स्टेडियम ना हो उनके नाम पर। तो पंजाब में हमने ये लागू किया कि पंजाब पुलिस का भी और पंजाब का जो जवान फौज में है, वो अगर शहीद होता है देश के लिए सरहद पर, चाहे जैसलमेर के रेत के टीलों में तापमान में, चाहे बर्फीली पहाड़ियों में ठंड में -50 डिग्री में, वो देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद हुआ है, उसको अगले दिन 1 करोड़ रुपए की राशि उसके घर पे, ड्राफ्ट, चेक नहीं कि बाउंस हो जाए, ड्राफ्ट उसके घर पे जाके देते हैं। और हमने तो मुख्यमंत्री साहब से बातचीत करके हमने उनको भी शामिल कर लिया जो एक्सीडेंट हो जाए। जैसे कोई हमारी फौज के जवान कहीं बर्फीले
पहाड़ियों में गश्त लगा रहे थे, अचानक से बर्फ का तूफान आ गया ऊपर से, वो नीचे दब गए बर्फ के। 5 जिंदा बच गए, 5 की मौत हो गई। जो 5 की मौत हो गई उनको पहले शहीद नहीं मानते थे। हमने कहा जी देश के लिए गश्त कर रहे थे, कोई शौक के लिए थोड़ी गए थे घूमने वहां। हम उनको भी शहीद मान के उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपया हम देते हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि गोली ही चले तो ही शहीद माना जाएगा। अगर फौज में देश की सेवा करते हुए किसी किस्म की भी कोई अगर कैजुअलिटी होती है, जख्मी होते हैं उनका भी, अगर जख्मी होने का पहले 20 लाख था, हमने 40 लाख कर दिया। अगर 25 लाख था, 50 कर दिया, डबल कर दिया जी हमने। इसी कारगिल डे पे 26 जुलाई को हमने ये अनाउंसमेंट किया। सो शहीद सम्मान, जिनकी वजह से हम ये आजादी की फिजा में सांस ले रहे, उन्हीं ने तो मुल्क लेके दिया ना। वो अलग बात है कि मुल्क बाद में कौन से हाथों में चला गया, वो उनके सपने अभी पूरे नहीं हुए। शहीदों के सपनों की आजादी हमारे घर पे नहीं पहुंची अभी, उसी को पहुंचाने की लड़ाई लड़ रही है आम आदमी पार्टी कि सबको बराबर का हक होना चाहिए। अच्छा, हम बिजली कह दें, हम बोल दें बिजली फ्री देंगे, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री है, दिल्ली में महिलाओं का सफर बसों में फ्री है, पंजाब में भी फ्री है, अगर पानी भी फ्री है दिल्ली में, तो साहब बोलते हैं ऊपर वाले ये रेवड़ी है, ये रेवड़ियां देते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, हम 300 यूनिट बिजली दे दें तो रेवड़ी, तो 15 लाख वाला पापड़ कहां है जी? अपना जमाना भूल गए, हर बात पे मुकरे हैं भाई साहब, हर बात से मुकरे हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था कि 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। काले धन की बात करता हूं, काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता नहीं है चाय बनानी आती होगी। सही है ना भाई साहब? कोई चीज तो सच बता दो यार देश को। सारा देश बेच दिया यार, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। खरीदा क्या? सिर्फ थोड़ा सा मीडिया खरीदा भी है, ऐसा नहीं है कल बेचा है, खरीदा भी है। खरीदो फरोख्त भी करते हैं हम, जहां MLA खरीदते हैं, किसी के 5 खरीद लो, किसी के 10 खरीद लो, ये आता है उनको। तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई साहब आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल आम लोगों की पार्टी है। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मेरे पिताजी साइंस मास्टर थे। कलाकार के तौर पे मैंने, पंजाबियों ने मुझे बहुत देर पहले बहुत प्यार दिया, फिर मैं लाफ्टर चैलेंज वगैरह में आया। तो राजनीति में आने का मन तो था, लेकिन उन पार्टियों में कहां आए, वहां जगह नहीं है। वहां सिर्फ कहते हैं सिर्फ यूथ को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। सर आना चाहते हैं, दरवाजा कौन सा खुला है? यूथ यही है, खुद ही यूथ है ये। 60 साल की उम्र हो गई, यूथ के प्रधान है अभी भी। इन्हीं पे जवानी आती है, आम बंदे पे जवानी नहीं आती। दुखी कर रखा है यार इन्होंने। 70 साल हो गए इनके मुंह की तरफ देखते देखते। 2 पीढ़ियां खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, शहीदों के कफन खा गए। क्या चीज है जो खाई नहीं इन्होंने? सब डिग्रियां फर्जी हैं। जब चाय ही बनानी नहीं आती तो डिग्री का सवाल ही पता नहीं होता। किसी नदिया की घाट पर
किसी नदिया की घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो आम लोगों के होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। Subscribe to One India channel and never miss an update.